जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कोर्स की फ़र्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम अपनी फ़र्स्ट वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम बातें थी जो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लें, ताकि मेंटली तौर पर आप एक तो रिलैक्स हो जाएं और आपको पता हो कि आप क्या काम करने वाले हैं और इसका क्या पोटेंशियल है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोर्स कोई 3 मंथ का होगा या 6 मंथ का, या आप सोच रहे हैं कि ये 1 साल आपको लर्निंग करना पड़ेगी, उसके बाद आप कोई अर्निंग कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी कोई भी सीन ऐसा नहीं होने वाला। इंशाल्लाह जिस तरह आप कोर्स को स्टार्ट करेंगे, साथ साथ आप प्रैक्टिकल काम शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप इंशाल्लाह अर्निंग करने लग जाएंगे। पहले दिन ही तो आया, तेरी रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, खैर अच्छा जी, सबसे पहले हम समझते हैं गूगल क्या है। आपने नाम सुना हो गूगल। गूगल क्या है? एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। गूगल क्या है? एक बहुत बड़ी आईटी, ठीक है, ये मल्टीपल प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे बड़ा प्रोडक्ट गूगल का है इसका सर्च इंजन। इसका सर्च इंजन अब क्या होता है, ठीक है, इस पर बात करते हैं। सर्च इंजन का, सर्च इंजन ऐसी एक मशीन है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप कुछ भी सर्च करेंगे वो आपके मुताबिक रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं होगा गूगल पे आप सर्च करोगे ज्यादा तो आपको सोने की कीमत नजर आएगी। ऐसा भी नहीं होगा कि आप गोल्ड की प्राइस सर्च करो और आपको स्टील की प्राइस बता रहा है। ऐसा सर्च इंजन का काम क्या है? जो आप सर्च करो उससे रेलिवेंट रिजल्ट, ठीक है। ये जी गूगल का आउटलुक है, ठीक है। जब आप कुछ ये गूगल का समझते हैं होम पेज है। अच्छा, एक चीज समझ ले, इंटरनेट में कोई भी पेज आपके सामने, जैसे ये एक पेज है, ये क्या है? एक ये पेज है, जैसा आपको एलईडी पे नजर आएगा, ठीक है। अगर नहीं नजर आ रही है लाइटें बंद कर लो, ठीक है। इस है, ऐसा करो, ये जो पंखे के साथ डिमर के साथ पे एक ऊपर बटन चल रहा होगा वो बंद करना, ठीक है। उस वाले स्विच बोर्ड पे नहीं जाना, इस वाले पे जाना है। हाँ, अभी बंद, अभी भी नजर आ रहा है कि अभी मसला है। इंटरनेट पे कोई भी सफा आपके सामने, जैसे ये एक सफा है, मैं यहाँ पे फेसबुक खोल लूँ एक अलग सफा बन जाएगा, मैं यहाँ पे टिकटॉक खोल लूँ एक अलग सफा बन जाएगा। अलग अलग चीजें आ जाएंगी ना मेरे सामने। जैसे मैं ये खोल लेता हूँ फेसबुक, अब ये और पिछला सफा मैच कर रहा है, ये कर रहा है। सर इधर देखें, मेरी तरफ ना मोबाइल अपने साइलेंट रखे। मुझे बड़ा होता है अगर कोई बच्चे का मोबाइल बच जाए ना, बेइज्जती करता हूँ, ठीक है। मोबाइल साइलेंट रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पेनल्टी डाल देता हूँ। इस क्लास के रूल समझ लें। अगर तो किसी का मोबाइल बच गया तो अगले दिन वो सारों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आएगा अपनी सर्विस से आके, ठीक है। चाहे वाइब्रेटरी कह रहा है बजे ना, ठीक है, रिंग टोन ना बजे, मेरा नहीं बजेगा। अगर मेरा नहीं बज रहा तो आप ही क्लास में के सारी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। ये क्लास का रूल, अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह गए हो वहाँ भी यही हाल होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी तरह ये एक अलग सा है। इसी तरह मैं कुछ और खोल लेता हूँ, व्हाट्सएप खोल लेता हूँ, ये एक अलग पेज है, ठीक है। इंटरनेट पे कोई भी सफा, इसे हम लिखते हैं वेब पेज। क्या कहते हैं? वेब पेज। टर्म्स को नोट कर ले, वेब पेज, ठीक है। WEBPAG, ठीक है, वेब पेज। समझ आई? इंटरनेट पे कोई भी सफा हो, कोई भी चीज आप ओपन कर लो। फर्ज करो मैंने ये दो चीजें की, ये एक अलग वेब पेज है, ये एक अलग पेज है, ये एक, देख के ही पता लग जाता है। ये देखो, इसका इंटरफेस हो रहा है, इसका इंटरफेस हो रहा है, इसका, ये सारे क्या है? वेब, ठीक है। समझ आई इसकी? अच्छा जी, हम थोड़ी सी बात करते हैं गूगल। गूगल की समझ आई, सर्च इंजन क्या होता है, वेब पेज का पता लग गया। अच्छा जी, अब गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे हम फर्ज करें मैं ट्रैवल सर्च कर, आसान लफ्ज, ठीक है, ट्रैवल मैंने किया, सर्च किया। आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो, आप गूगल रोजमर्रा आप सारों ने गूगल कभी ना कभी तो इस्तेमाल
किया होगा, ठीक है। अब मेरे सामने ये सारी के जितने नीली लिंक्स है, ये क्या है, सारी क्या है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये सारी मेरे सामने डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए जी, ये भी वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट है, नीचे करेंगे ये भी वेबसाइट है, नीचे करेंगे ये भी वेबसाइट है। उसके अलावा हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ये सारी भी क्या है, वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट है, ठीक है। ये हम चाहिए नीचे आगे पेजेस, ये क्या गए, हर पेज में 10 रिजल्ट होता है, हर पेज में क्या आते हैं, 10 रिजल्ट। 10 वेबसाइट है, पहले पेज में आ गए, दूसरे पेज पे चल रहा है, इधर भी वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, तीसरे पेज पे चल रहा है, इधर भी वेबसाइट, 10वां पेज लिखा हुआ, 10वें पे भी चल जाते हैं, 10वें पे भी, ठीक है। पेजेस खत्म नहीं हो रहा, पेजेस के बाद नहीं है, ठीक है। अब जाएंगे पेजेस आगे से आगे आई, ठीक है। अब जब बंदा ये देखता है, अब एक बात तो मुझे पहले बताइएगा कि आप जिंदगी में कितनी की दफा अगले पेज पे गए, पहले पे नहीं रहते, चलो एक पेज में दो के बाद ठीक है। अब ना हम रफली देख लेते कितने रिजल्ट हैं इस वर्ड पे, कितने, ये वाला ऑप्शन 2 इस वाला ऑप्शन है ना, ये आपको बताएगा कितने सर्च रिजल्ट है, कितने हैं। मैथ तो आता है ना, हिसाब किताब तो आते हैं, पैसे कितने आते हैं, तो बस देख लेंगे कितना मैथ। चलो समझ आई, इतने ज्यादा रिजल्ट, अभी हमने एक लफ्ज कर दिया। अब आप सोच रहे हैं आगे गेट में कितने लफ्ज होंगे, अनलिमिटेड तादाद में अल्फाज, ठीक है। अब क्या पैदा होता है, जब गूगल नया नया है, सबसे बड़ा मसला क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये बना कि देखें, ये भी वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट है। अब इनको रैंक किस तरह करें, किस तरह नंबर, क्लास में कोई बच्चा, 100 बच्चे हैं, मैं टेस्ट लेने का मकसद क्या होता है, पेपर लेने का मकसद क्या होता है, हम बता सकते हैं कौन सा बच्चा कितना काबिल है। जो 100 नंबर लेके आएगा पूरे, वो क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे होगा। जो 100 नंबर लेके आएगा, 100 में से 100 ले आऊंगा, जो 99 लेगा, जो 98 लेगा, ठीक है। इसी तरह नंबर वाइज चलते रहेंगे। अब जब गूगल पे ना, गूगल नया नया है ना, तब शुरू में थी बहुत छोटी वेबसाइट, तो अब तो मसला है किसी भी एक दो वेबसाइट हर लफ्ज पे एक यहाँ, लेकिन जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ वेबसाइट का, क्या हुआ, और ज़्यादा वेबसाइट बनना शुरू हो गई। और जब ज़्यादा सारी वेबसाइट बनना शुरू हुई ना, फिर हमें चाहिए कुछ सिस्टम, जिसके जरिए हम वेबसाइट का मुआवजा कर सके, यार कौन सी वेबसाइट को पहले नंबर पर, कौन सी को। तो तब ये सिस्टम गूगल ने अपने समझ रहे रैंकिंग का सिस्टम बनाया, ठीक है। अच्छा, अब गूगल का जो रैंकिंग का सिस्टम है ना, रैंकिंग समझते हैं ना, नंबरिंग करना, कौन सा पहले, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, ठीक है। आसान आसान बात है, कहीं ना मुश्किल हो गया मुझसे पूछना, ठीक है। अब गूगल ना 3 चीजें देखता है किसी वेबसाइट को रैंक करने से पहले, क्या देखता है उसकी, 3 चीजें, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, कल के लेक्चर में या फिर परसों के या दरमियान में जाकर मैं कहीं आपसे पूछ लेता हूँ, यार गूगल का रैंकिंग सिस्टम है, फिर आपने बताना, ठीक है। ये है फंडामेंटल्स, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं फील्ड में हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से ना बातचीत की है, समझ लें इंटरव्यू लिया आपका छोटा, मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत फिर, लेकिन मैंने इंटरव्यू दिया, जैसे मेरे सामने ये भाई आ गए कि ऐसे काम करता है, मैं भी ऐसे काम करता हूँ, तो मैंने में काफ़ी ज़रा ऐसे बेसिक क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा नहीं कि मैं मुझसे कह रहा हूँ कि यार मैंने बहुत मुश्किल से बाहर कर लिया, चलो वो शहर से ना समझ आए। मैंने ना बड़े लोगों से बेसिक फंडामेंटल्स पूछे, जैसे
गूगल का एल्गोरिथम क्या है, गूगल सर्च या रैंकिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, बड़े बेसिक बेसिक गैरेज आधे से ज्यादा फंडामेंटल नहीं पता, फंडामेंटल और फंडामेंटल्स ना पता होने का नुकसान क्या, आप मार्केट में सारा काम इंटरव्यूज में जब आप किसी कंपनी में जाओगे वो आपसे फंडामेंटली पूछते हैं, ठीक है, उनको पता होता है कि यार इसने आगे एकदम रेडी फॉर कोई मान लीजिए बेसिक्स इससे क्लियर है, उससे ज्यादा वो डिपेंड करता है, ठीक है, तो इसीलिए चीजें जो होती है ना बड़ी जरूरी होती है, ठीक है। सबसे पहले ही गूगल देखता है कंटेंट, क्या देखता है, आप वेबसाइट में कौन सा मॉडल लगा रहे हो, क्या चीज है लगा रहे हो। अच्छा जी, अब आ गया जी कंटेंट, कंटेंट से आप समझ लेते हैं वेबसाइट से, वेबसाइट होती है, सबसे पहली वेबसाइट होती है जो प्रोडक्ट होती है, जैसे दराज डॉट टीवी का नाम सुना है, दराज का नाम सुना है, दराज क्या है, दराज क्या है जी, दराज क्या है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ लोग प्रोडक्ट बेचते हैं और खरीदते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं मेरी तरह जो अपना स्टोर बना लेते हैं, उसमें प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, जैसे मैं कहता हूँ यार मैं माइक हूँ, ठीक है, और आपकी तरह कुछ ग्राहक जिनको माइक की जरूरत है वो आगे जैसे माइक दराज अपना कमीशन रख देते हैं, इसे कहते हैं मार्केट। ये चीजें बड़ी आसान है और यकीन करो बहुत से लोगों नहीं बताएंगे, आप जाके ना जब हम आएंगे ना ये काम आपको आ जाएगा, किसी भी जगह से पूछ लेंगे, अपने दोस्तों से मिल लेंगे, आपको तल्लुकात बंदे के निकल आते हैं, फेसबुक से लोग मिल जाते हैं, लिंक्डइन से लोग मिल जाते हैं जो आप पे काम कर रहे होते हैं, आपकी तरह काम कर रहे होते हैं, फिर उनसे पूछना, ठीक। अच्छा जी, ये तो समझ आएगी कंटेंट, ये इसका कंटेंट क्या है, ये आप प्रोडक्ट्स सेल। दूसरी तरह की वेबसाइट वो होती है जो कोई सर्विस कर देती है, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है, प्लम्बर आता है, कारपेंटर आता है, लकड़ी वाला आपसे आपको प्रोडक्ट बेचता है, इलेक्ट्रिशियन आपको प्रोडक्ट बेचता है, प्लम्बर आपको प्रोडक्ट बेचता है, क्या देता है, मजदूर आपको कोई प्रोडक्ट बेचता है, अपनी मजदूरी के पैसे, ये सारी क्या है, सबसे बड़ी मिसाल आप खुद हैं, आपने भी क्या देनी है एक सर्विस। दूसरी तरह की वेबसाइट होती है जो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे मैं आपको अपनी एजेंसी की साइट दिखाता हूँ, ठीक है, हमारी ना एजेंसी के मल्टीपल साइट्स हैं, एक तो ये इस इंस्टीट्यूट के नाम से ठीक है, एक ये है और एक और इन प्रोसेस, ठीक है। अब इस साइड पे हम क्या करते हैं अपनी, जब हम कोई क्लाइंट कहते हैं ना आपकी कोई वेबसाइट है कोई एजेंसी है, हम ये उसे वेबसाइट दिखा देते हैं, यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं कि हम आपका एसईओ करेंगे कितना में, $300 पर, ठीक है, इसी तरह लिंक बिल्डिंग के पैकेजेस हैं, इसी तरह ही वेब डेवलपमेंट के पैकेजेस हैं, और भी आप जो भी ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या दे रहे हैं, हम कोई उसको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं अपनी अपनी एक्सपर्टीज से, समझ आई, पहली कौन सी होगी प्रोडक्ट वाली, दूसरी कौन सी होगी, ठीक है, तीसरी वो वेबसाइट है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ब्लॉगिंग पे क्या लगे होते हैं, आर्टिकल्स लगे, क्या लगे होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है, इस वेबसाइट का पता था।
खैर, अब ये जो वेबसाइट ने, इस पे आप देखोगे कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, तो प्रोडक्ट बिक रहा है, को लग रहा है कोई सर्विस सेल हो रही है। इस पे क्या लगे हुए हैं, आर्टिकल्स लगे जो आपको क्या प्रोवाइड करें, जैसे कुरान ऑनलाइन मास्टरिंग परफेक्ट रेसिटेशन फ्रॉम एनी वे, ठीक है। अब ये टॉपिक है, इसके बारे में ये सारा आर्टिकल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सारा आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा आर्टिकल इससे वाला इस टॉपिक के बारे में। अब ये क्या दे रहा है, इस टॉपिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, ठीक है। समझ गए? ये है तीसरी तरह की। कितनी तरह की वेबसाइट होती है, रिपीट किया करें ताकि एक तो पूछ रहे हैं और साथ में एक्टिव रहेंगे। कितनी तरह की वेबसाइट होती है, डेली कौन सी है, जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिन्हें हम ई कॉमर्स साइट भी कहते हैं, जो कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट है। दूसरी तरह की जो कोई सर्विस है, ठीक है। तीसरी ब्लॉगिंग साइट, जो आपको आज से लगे ध्यान तो आपको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है। बताइए सारा कुछ क्लियर है। अब जी आगे मूव ऑन करते हैं। ब्लॉग्स आर्टिकल, असल में ब्लॉग्स का मतलब ब्लॉग होता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे मैं रामगान गया या मैं उम्रा करने गया, मैं उम्रा करने गया, अब मैं जहरी बात है उम्रा करके वापस आया, मेरा कोई एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे, तो आप जाने लगते हो उम्रा करने, आप मुझसे पूछते हो यार वहाँ जाके क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। मैं कहता हूँ यार तुमने ना फलां होटल में रहना, फलां होटल में, या तुमने ये गाड़ी इतने बजे आती है इसको पकड़ना है, फिर वरना तुम लेट हो जाएगी। जैसे हम जाते हैं कहीं पे, अपने लोग जो लोग चले गए तो मशवरा लेते हैं ना, यार वहाँ जाके कैसे क्या करना होता है ना। और चलो उम्र की बात नहीं करते, आप ग्राम का चलिए, आप वहाँ जाने से पहले पूछना, अगर कोई आपका रिश्तेदार दोस्त गया हो, आप कहते यार वहाँ पे कौन से स्पॉट है घूमने वाले, ताकि अगर मेरा टाइम जाया ना, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हो गया होता है, वो चला गया होता है, उसने जो टाइम जाया करना होता है कर लिया होता है, आपका टाइम ना जाए इसलिए आप उसे मशवरा। ब्लॉग होता है बेसिकली पर्सनल, आर्टिकल होता है कोई भी चीज के बारे में रिसर्च करने के, लेकिन हमारी जबान में, और क्योंकि काम जो है वेबसाइट से ऐसा चलता है कि लोग उसको सेम करते हैं, आर्टिकल पोस्ट ब्लॉग और उसके अलावा कंटेंट को सेम ही समझते हैं, हालांकि इन चारों की मीनिंग क्या है अलग अलग, ठीक है। समझ आइए, क्लियर है। अब पहली चीज क्या आ गई, कंटेंट, पहला क्या चीज आ गई। दूसरी चीज है जी आपके बैक लिंक्स। हाँ जी, अब यहाँ करते हैं हम क्या, अब आपको समझाते हैं गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, ठीक है। अच्छा, बैक लिंक्स क्या होते हैं, अच्छा सबसे पहले तो मुझे देख जाएगा आप बैक लिंक, फिर गेस्ट पोस्टिंग, चलो गेस्ट पोस्टिंग के पहले बात करते हैं इसी डॉक्यूमेंट। अभी हमने गूगल पे कुछ सर्च किया, ठीक है, हमारे सामने वो भी वेबसाइट है जो टॉप पेज पे है, जो टॉप पे है, तो पहले पेज पे पहले दूसरी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। और वो भी वेबसाइट है जो दूसरे पेज पे, वो भी वेबसाइट होंगी जो 12वें पेज पे होंगी, वो भी होंगी जो 20वें पेज पे होंगी, वो भी होंगी जो 1000वें पेज पे होंगी, होगी ना, सारी तो है, तो वेबसाइट नहीं है, ठीक है। अब इससे पता क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। इससे क्या होता है, समझ लीजिए एक फैक्टर क्रिएट होता है कि यार वो टॉप पे, मैं टॉप पे नहीं हूँ, ठीक है, जिसका आप बच्चों के अंदर, ठीक है। अब इससे बड़ी दो चीजों का पता चलता है, एक है जिन्हें हम कहते हैं हाई रैंक साइट, जिन्हें हम कहते हैं जिनके ऊपर क्या जो क्या आती है टॉप पे, जो कहती है टॉप पे आती है, बताइए। और एक वो साइट्स हैं जो नीचे आती है, तो हम कहते हैं लोग, ठीक है। अब जाहिर बात है, अब जब आप कुछ सर्च करते हो, आप भी हमने बात की थी, आप लोग किस चीज से क्लिक करोगे, यानी कौन सी वेबसाइट जो पहले पेज पे है, जो पहले पेज के पहले नंबर पे है, या 2000वें पेज पे, पहले पेज पे, तो इसका मतलब पहले ज्यादातर लोग इस पे क्लिक करेंगे, पहले पेज की, ठीक है।
तो अब क्या होगा, इसका मतलब पहले बेसिकली कंसेप्ट क्या होगी, ट्रैफिक ट्रैफिक ज्यादा हो गया। ट्रैफिक का मतलब लोग का आम तरफ, एक वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये क्या है, ट्रैफिक। तो ज्यादा लोग कहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है, हाई रैंक साइट्स पे आ रहे हैं। अब वो भी वेबसाइट है जो 1000वें पेज पे भी हमने बात की, ठीक है। अच्छा, इसकी लाइट में नजर रखना, ग्रीन लाइट ये मान लो, ये मेरी चलेगा नहीं, अगर ये ना चला तो कोई बात नहीं। अब वो भी वेबसाइट्स हैं जो नीचे बेचते हैं, जो क्या है, ठीक है, वो क्या होंगी, लो रैंक, ठीक है। अब हम एक आसान मिसाल से इसकी बात करते हैं, ठीक है। पहले लिखें यहाँ पे हाई रैंक साइट्स, ठीक है। अब जी फर्ज करते हैं ये कमरा भरा हुआ है, इसमें कोई 30 लोग बैठे हैं, मैं कहता हूँ क्या नाम होगा जनाब, तो मेरे को आइडिया या बहुत बड़े गवर्नमेंट दुकान। अब जी इस कमरे में 30 लोग बैठे हैं, 30 लोगों के लिए जरूरत पड़ गई, हर बंदा क्या कोशिश करेगा, इससे अपना तल्लुक बनाने की कोशिश करता है। तो मेरे जैसा मंदिरों में बड़े लोग हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, इससे अपना तल्लुक बनाने की कोशिश करेगा ना। इसी तरह क्या होता है, दो तरह की वेबसाइट अभी हमने बात किया, गूगल हर छोटी वेबसाइट जो हर लो रैंक वेबसाइट में कोशिश करती है हाई रैंक वेबसाइट की तरह अपना तल्लुक बनाने की, ठीक है। अब वो किस तरह बना सकती है, वो अपना एक आर्टिकल, इस तरह ये भी हमने आर्टिकल देखा था वेबसाइट पे, ये क्या लगा हुआ है, एक ये क्या लगा हुआ है, एक इस तरह का अपना एक आर्टिकल हाई रैंक साइट पे, उससे क्या होता है, जब गूगल देखता है भाईजान इस छोटी वेबसाइट का इस बड़ी वेबसाइट के साथ ताल्लुक बना हुआ है, तो गूगल ये करता है आपकी रैंकिंग को भी बढ़ा देता है, आपकी रैंकिंग को भी। अब देखिए जी, मेरी रैंकिंग, मैं पहले 10वें नंबर पे था, जब मैंने इनकी वेबसाइट की तरह अपना ताल्लुक बनाया, मैं क्या आ गया, 5वें नंबर पे आ गया। तो 5वें नंबर में मेरी वेबसाइट क्लिक होने के ज्यादा चांस होंगे 10वें नंबर पे। 5वें नंबर पर अगर ज्यादा ट्रैफिक मुझे कहाँ पे मिलेगी, इसीलिए क्या करते हैं लोग, बैक लिंक्स करवाते हैं, ठीक है। लिंक्स होते हैं किस तरह के, लिंक्स इस तरह के होते हैं, ये देखिए जी, आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे होंगे इस तरह के आपको कलरफुल वर्ड्स मिलेंगे। ये वेबसाइट के थीम पे डिपेंड करता है, किसी में ऑरेंज होते हैं, किसी में रेड होते हैं, किसी में। अब देखिए जी, ये आपके सामने ब्लैक लगे हुए लफ्ज, इन पे मैं क्लिक करता हूँ, कुछ हो रहा है। जिस तरह ही मैं अपना माउस इस पे लेकर, जो कलर वाला वर्ड, ये मेरा माउस क्या है, क्लिक वाला आइकन शो कर रहा है। अब मैं फर्ज करें इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे सामने क्या है, एक और वेबसाइट ओपन। अब हुआ क्या है, ये वेबसाइट का नाम है रिवाकल कुरान डॉट कॉम, ये लिखा हुआ है, ठीक है, रिवाक अल कुरान, ठीक है। अब हुआ क्या, ये थी लो रैंक साइट, ये क्या थी, इन्होंने अपना एक आर्टिकल कहाँ लगवाया हुआ है, इस हाई रैंक वेबसाइट पे, इस हाई रैंक वेबसाइट पे क्या लगवाया अपना एक आर्टिकल। ये क्या है, इस वेबसाइट का नाम क्या है, टेक ए, ठीक है। ये टेक ए टाइम्स क्या है, एक हाई रैंक, जो कुरान वाली वेबसाइट थी उन्होंने अपना एक आर्टिकल कहाँ लगवाया हुआ है, इस वेबसाइट पे लगवाया। समझ आई इसकी, ठीक है। दूसरा फैक्टर जी हमारा है बैकलिंक्स, दूसरा क्या है हमारा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तीसरी चीज जो है ना वो है लेआउट, वो क्या है वेबसाइट का, अब जी समझ लेते हैं लेआउट क्या होता है। लेआउट के अलावा और बेंचमार्क है जो कि वेबसाइट जैसे भी मैं देता हूँ, एक वेबसाइट जाता हूँ और मुझे कहता है कि मैं पर ट्रैवल ही सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे वेबसाइट आती है, मैं जहाँ ना ट्रैवल है आगे, ट्रैवल का क्या मतलब, ट्रैवल सफर है। लेकिन वो कहता है मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, वो कहता है इस लिंक पे क्लिक करो, ठीक है, फिर इस पे करो, फिर आपको मतलब हम बता रहे हैं, ठीक है। अब ये काम मुझे अच्छा लगेगा, आपको बताओ, आपको अच्छा लगेगा,
आपको कोई इरिटेट हो जाएगा, आपको कोई यार क्या यार, कोई और वेबसाइट खोल लेते हैं, कोई और वेबसाइट, ठीक है, जिसमें साफ साफ सामने लिखा हो हम अपना मतलब ले और जाएंगे तो हमारा टाइम जाया कर रहा है, ठीक है, हमारा टाइम जाया कर रहा है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं यूजर, कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसका आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस, आपकी वेबसाइट पर कैसा, क्या उसे आसानी से चीज मिल के वो ढूंढ रहा है या मुश्किल से, ये सारी चीजें आती हैं लेआउट, ठीक है। उसके अलावा लोडिंग स्पीड, जैसे मैंने एक वेबसाइट खोली, अभी वेबसाइट मेरे सामने फौरन खुल गई ना। अक्सर क्या होता है, आप वेबसाइट ओपन करते हो, वो लोड हो रही है, वो लोड हो रही है, अब आपको क्या लगता है मेरा नेट खराब लगता है ना, नेट स्लो है। हालांकि नेट स्लो होने से कई दफा क्या होता है कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, जो बंदे ने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं किया होता, जिसकी वजह से उसकी लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है, तो जहाँ 1-2 सेकंड में लोड होनी होती है वो 10-15 सेकंड या 5-10 सेकंड ले रही होती है। उससे क्या होता है कि देखो अब नहीं खुल रही ना, मेरा क्या होगा, मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा पूरा दिन, आप क्या करते हो, बैक कर लेते हो, आप क्या करते हो, ठीक है। तो लेआउट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, समझ आई इसकी, यहाँ तो क्लियर है सारा कुछ, आसान आसान चीजें ही हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं। हमारा समझ लें जो कोर्स है ना, मतलब जो गेस्ट पोस्टिंग का काम है ओवरऑल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैंने पढ़े काम, सबसे आसान चीज जो है ना वो ये है, मतलब सबसे आसान चीज समझिए ना, अगर ऑनलाइन स्किल, क्योंकि इसमें ना कोई सॉफ्टवेयर ना कोई इसके अंदर कोई मुश्किल टूल्स है, साफ साफ बात, साफ, और ना ही कोई इसके अंदर बहुत हाई फाई काम करना, आपको मेल जीपीटी में नहीं जाना है, कॉपी पेस्ट वाला काम, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, मेरा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा नहीं है अब वीडियो एडिटिंग में सॉफ्टवेयर रन करते हैं, ठीक है, फिर उनको वॉइस ओवर करना पड़ता है, मतलब ये स्लो आजकल, ठीक है। उसके अलावा एसईओ में भी आओ, उसमें भी आपको वेब डिजाइन करना है, कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे, अच्छा खासा टाइम आपको लग जाएगा। इसके अलावा आपको यूर स्किल करना, फेसबुक की मोनेटाइजेशन में जाकर वीडियोस बनानी पड़ती, यूट्यूब पे जाकर वीडियोस बनानी पड़ती, मेडिकल बिलिंग में जाओगे उसमें डॉक्टर ढूंढने पड़ते हैं, तो मसला होता है। लेकिन ये क्या है, ये एंट्री लेवल स्किल है, ये क्या है, जब बंदा आ रहा है मतलब ऑनलाइन फील्ड में, ये क्या है उसकी एंट्री लेवल स्किल, ठीक है। ये करके आप फिर आगे जो मर्जी, जिसको कुछ नहीं आता ना उसके लिए, कुछ नहीं आता उसके लिए, ठीक है, समझ आई, मतलब ये एंट्री लेवल स्किल है, इसका ये करने का मतलब नहीं कि इसमें पैसे, इसमें पैसे आगे जाके हम इस पे बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया हाई रैंक लो रैंक साइड से। अब हमारे जेहन में एक सवाल आना चाहिए, आपके जेहन में आना चाहिए यार, हम एक वेबसाइट, अभी हमने कहा था इस वेबसाइट का ताल्लुक कौन बनाता है, हम बनाते हैं ना, हाई रैंक का लो रैंक का, पूरे मुश्किल नहीं बनाते, कर नहीं सकते क्या वो काम, बहुत मुश्किल है। तो भाई ने कौन दिया, टाइम नहीं है, अगला ग्रुप है, 5 मिनट सोच लें जी, अभी क्या टाइम हुआ है, 4 बजने लगे हैं, 4-5 या 5 मिनट आप इसी पे सोच लें, ठीक है, ये पूरे ये काम कुछ क्यों नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी, मैंने जी पूछा था आपसे एक सवाल, आप मुझे उसके जवाब आप मुझे बताएं। लेकिन देखो अगर आपको वेबसाइट पे लिंक मिलवा रहा है तो पहली बात है, तो है तो यूएसए की साइट ही है, इसके अंदर है तो वहाँ भी होगी, टाइम इसके लिए मसला नहीं होगा टाइम, चलो थोड़ा बहुत करके काम करते हैं, मालूम आपकी होती है, ये सारा टाइम काम करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज, कहनी होती है स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, अच्छा, अच्छे जवाब होना चाहिए।
सारे जवाब दे दिए, सारे दे दिए, वीडियो बना दिया, ठीक है। इसमें पता क्या होता है, देखिए एक तो है टाइम, ठीक है। जो बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना, ये जो अपना काम कर रहा है, पहली बात है यहाँ तो सीधा काम अपना ही काम करते हैं होगा, शायद तो उन्हें भी टाइम लगता है। तो यहाँ तो मैं अपना कारोबार भी डालूंगा, यहाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम हो गया, कारोबार करते हैं बात यही काम कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें एक्सपर्टीज, हर बंदे को नहीं पता कि मुझे किस तरह की वेबसाइट, देखिए मैं हूं ना, मैं कपड़े बेच रहा हूँ मार्केट में, मुझे नहीं पता एसईओ वगैरह क्या है। मैंने क्या कहा कि भैया मैंने अपनी वेबसाइट भी किसी ने बनवा ली, सर्च करेंगे बंदे ने, मैंने कहा मेरी वेबसाइट बना दी, इसने वेबसाइट बना दी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ लिंक लगवाना, अब मुझे तो नहीं पता किस तरह की वेबसाइट बनी, वेबसाइट ना तो मुझे स्किल आती है और ना ही मैं करने में भी इंटरेस्टेड है, नहीं हूँ, मैं अपनी दुकान चलाने में ज्यादा इंटरेस्टेड, ठीक है। मैं कोई यार पैसे लो और अपना काम कर, एक्सपर्टीज मैंने कौन सी साइड पे लगवाना, हर साइड पे लिंक लगवाने वाला भी, ठीक है। थर्ड चीज जो सबसे मेन, ये रेट्स, रेट्स जो है क्या होता है कि आप उन काम कर दो, देखो आपकी दुकान है, सर्कल का एक बंदा आता है, वो आपसे अगर दो चार सूट लेता है, एक बंदा है जो एक सूट लेता है, इसको डिस्काउंट, जो दो चार तीस ये लगभग से डिस्काउंट दोगे। अगर फर्ज करो वो कहते हैं यार 500 में छोड़ दो ना, क्योंकि आप बताइए बड़ा ग्राहक इतना क्या है, जब आप रेगुलर काम कर रहे हो ऐसी साइट्स होती है जहाँ पे आप 4 बार 5 बार आर्टिकल लगवाते हो, जब आप ये करते हो ना तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिस्काउंट रेट मिले होते हैं, एडमिन के लिए बंदा मेरे हाथ से जाए ना, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ऑनर से ज्यादा अच्छे रेट से मिले होते हैं। दूसरा आपको बात करने का तरीकाकार आता है, आपको तजर्बा, ठीक है। ये सारी वजह, ठीक है, समझ आई। अच्छा जी, समझ आ गई जी। अब फिर यहाँ पे जब ये सारी वजूहत आई, फिर आया बीच में मिडल में, ठीक है, बीच में लगे आप, ठीक है। ये ले जाओ साथ में बारिश दे रहा, नहीं होना है, ठीक है। मिडिल मैन मतलब जी आप, ठीक है, देख दिया मैंने आगे, ठीक है। अब जी हम बात करते हैं, अब आप कोई कारोबार करते हैं, ठीक है, फर्ज करें पहले आप किधर डीलिंग करेंगे, पहले सप्लायर से डीलिंग करेंगे या पहले सप्लायर से करेंगे ना, पीछे से उसका रेट पता होगा तो आगे बेचेंगे, तो नहीं होगा, आगे मैं 250 रुपया कह दूँ, ठीक है, आप पीछे से 3000 का छूट में आपने कैसे नुकसान, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे पीछे। अब फर्ज करो जी ये बंदा में कहता है भाई $200 का आर्टिकल है, हमने पीछे से डील कर लिया, अब हमें पता आगे हमने क्या करना है, आगे हम मार्जिन अब अपना रख सकते हैं, पीछे कीमत पता चल गई। अब मुझे फर्ज करें जी क्लाइंट मिलता है, मुझे क्या मिलता है, क्लाइंट मिलता है, लो रैंक साइड वाला होता है, कस्टमर मिलता है, कहाँ मिलता है, ठीक है। इससे मेरी बात है गई 500 कितने की। अब जो बीच में से पीछे मैंने कितना देना है, आगे मैं कितना ले रहा हूँ, अब जो बीच वाला 350 ये किसका है, ये है हमारी बचत, ये है गैस पोस्टिंग का काम, ठीक है। समझ आइए आज, इसकी समझ आई है। नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए जी मैं आपकी दुकान पे मेरा आपसे क्या मैं आपकी आ सकता हूँ, आऊंगा ना। इसी तरह ये आपकी डीलिंग पे है, जितनी अच्छी आप डील करवाओ, जितनी अच्छी साइट पे उसका लिखना, उतना ही जान है कि आपका लंबा टाइम है। अगर आपने और भी लोग हैं, कौन सा आप दुनिया में अकेले बनते हो, ठीक है, समझ आई। ठीक है जी, सही है। आज का जी हम लेक्चर इधर तक ही रखते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछें।